हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 6। इसके पहले के जितने भी पार्ट्स हैं जैसे 1 2 3 4 5, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में एडेड है 5 पार्ट, ठीक है। और सबको पता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि संख्या पद्धति का 5 पार्ट पहले से अपलोडेड है। छठा पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और छठे पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज यूनिट डिजिट। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट डिजिट, ठीक है। चलिए, तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन बिना समय गंवाए। तो आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 12। इसके जितने भी पीछे के टाइप हैं, जैसे जो भी नंबर सिस्टम के जितने भी पिछले के जो भी प्रकार हैं, क्वेश्चन के प्रकार 10-12 प्रकार पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 यानी कि 12 इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। कहा है क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित के गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणनफलों में क्या ज्ञात करना? हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब जरा समझेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करने की जब भी बात कर दे और जब भी गुणा में या फिर कुछ भी दे रहा हो तो आप एक बात समझ में आ रहा होगा आपको कि कितना हो भी बड़ी संख्या लिखी हो, ठीक है, उसका हम लोग मतलब किससे रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। मतलब कितना हो बड़ी संख्या दी हुई है, मतलब हमें किसे रखना है? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं तो दी हुई हैं, लेकिन मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें किससे रखेंगे? इकाई अंक से रखेंगे। चलिए तो बताते हैं क्या करना है आपको। करना क्या है कि जो भी इकाई अंक है इनके, उनको पकड़ लीजिए। यहां भी इकाई अंक है तो इकाई अंक को पकड़ लीजिए और कुछ चीजों को जान लीजिए, कुछ चीजों को याद अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी आपके पास 5 और 2 इनके गुणज एक साथ दिख जाए, इकाई अंक पे जब भी आपको 5 और 2 के गुणज एक साथ दिख जाए तो आप एकदम निश्चिंत हो जाएगा, इसका इकाई अंक जो होगा वो 0 आएगा। इनका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 5 और 2 का गुणा जब भी होगा तो 10 हो जाता है, तो क्या हो जाता है? 0 मिलता है हमें। या फिर ऐसे समझ लीजिए 25 और 4 अगर होता, 25 मतलब 5 का गुणज है एक, ठीक है, और 4 2 का गुणज है, और इनका भी जब गुणा कर लेते हम लोग तो मिल जाता 100, यानी कि इकाई तब भी 100 आता। यानी कि एक बात समझ में आ गया, 5 और 2 कभी भी एक साथ अगर मिलते हैं या फिर उनके गुणज एक साथ मिलते हैं तो उनका जो इकाई अंक मिलता है हमें वो क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 6 8 2। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो समझ लीजिए कि आप लकी हैं कि इतने इजी वे में आपको क्वेश्चन मिल गए या फिर इतना इजियर क्वेश्चन आपको मिल गया है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको करना क्या है? इनके इकाई अंक को पकड़ना और इनके इकाई अंक का गुणा करते चले जाना है, ठीक है। यानी कि 8 और 6 का अगर गुणा करते हैं तो हो जाता है 8 6 48, यानी कि आपको मिल जाएगा कितना इकाई अंक? 8। अब समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए, 8 6 और 2, ठीक है, 6 8 2 का गुणा हम करा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा कराएंगे, इकाई अंक को पकड़ के बाहर लाएं, ठीक है। इनका गुणा करा रहे होंगे तो कितना मिल जाएगा? 48। अब 48 में इकाई अंक चेक कीजिए, तो इकाई अंक कौन मिल गया? 8 मिल गया। अब 8 का गुणा किस में करा देंगे? 2 में करा देंगे, तो 8 दूनी 16, और 16 में इकाई अंक कौन सा है? 6, और यही हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आया? हमें मतलब किससे रखना है? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपने पास 8 5 4 2, और एक चीज दिख रहा होगा आपको कि 5 भी है और 2 के सारे गुणज है, ठीक है। 8 भी है 2 का गुणज, 4 भी 2 का गुणज, 2 भी 2 का गुणज, या फिर ऐसे सिंपल सा समझिए, 5 उसमें आ गया, 2 के गुणज आ गया, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा दिख रहा है 0, अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, यहां पे चेक कर ले। तो यहां पे चेक करने के लिए हमें दिख रहा होगा कि 1 है, ठीक है, तो 1 का गुणा 1 में 1 मिलेगा, फिर 9 में कर दीजिए तो 9 मिलेगा, तो सीधा सीधा 9 मिल गया, ठीक है। और इन दोनों की बात कर लें तो 9 9 और 6 हो जाएंगे। बात समझ में आया कैसे? कर लीजिए गुणा, यहाँ 9 1 9, फिर यहां से गुणा 9 1 9, फिर यहां से गुणा, फिर 9 1 9, ठीक है, फिर यहां से गुणा, कितना मिल जाएगा? अब यही चीजें हम लोग लिख करके रखे, मतलब है कि यहां से 9 मिल जाएगा 9, और यहां से एक और 9 मिल गया, और यहां से एक 6 मिल गया, यानी कि 9 9 6। अब इनका गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना हमें? 81, और 81 का इकाई अंक जो होगा वो 1 मिल जाएगा, और 1 का गुणा फिर किसमें कर देंगे? 6 में, यानी कि आंसर हमारा 6 हो जाएगा। बात समझ में? थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं। डायरेक्ट ये है
डायरेक्ट क्या करना है आपको, 1 का गुणा में 9 में करेंगे तो 9 मिल जाएगा, फिर 9 का गुणा 1 में करेंगे फिर 9 मिल जाएगा, फिर 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 मिलेगा और इकाई अंक 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 मिल जाएगा आपको आंसर। बात समझ में? अब डायरेक्ट ही किया जाएगा। 3 1 2 2 6 4 चेक कर लेंगे पहले, कहीं 5 तो नहीं ना है, 5 है नहीं, तो गुणा करना शुरू कीजिए। 3 एकम 3, 3 मिल गया, 3 दूनी 6, 6 मिल गया, 6 दूनी 12, 12 को 2 मिल जाएगा, फिर 2 छक्का 12, 12 को फिर से 2 मिल गया, और 2 चौको 8, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आ जाइए यहाँ ढूंढिए, तो यहाँ दिख गया कि 8 2 का गुणज है, 5 2 का गुणज है, सिंपल सा आंसर 0 आ जाएगा। कुछ भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, चेक करके 0 ही आएगा। अब आगे वाले पे चलते हैं, 0 0 0। अब जब भी आपको किसी भी एक लंबी सी सीरीज में 0 दिख जाए, क्या दिख जाए, 0, यानी कि लंबी सी सीरीज हो, ठीक है, उसमें एक किसी का इकाई अंक 0 हो, तो आप निश्चिंत हो जाएगा, बेहिचक सीधे सीधे लिख दीजिएगा आंसर कितना, 0। क्योंकि आप चेक कर लीजिए, जब भी किसी भी 0 अंक से कितना हो भी बड़ी संख्या का गुणा करते हैं तो पूरा का पूरा देता क्या है, 0 ही देता है। बात समझ में आ रहा ना? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए समझते हैं, आगे वाले टाइप पे चलते हैं। अब टाइप बी, ठीक है। अब देखिए टाइप बी में यही चीजें हैं कि इकाई अंक ही ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेटेड फॉर्म में। मॉडरेटेड फॉर्म कहने का मतलब क्या है, जरा देखिएगा, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि पीछे लगेगा क्वेश्चंस को लाइए मैम, ठीक है। ये देखिएगा एक बार, आपको ऐसे कुछ फॉर्म में अगर क्वेश्चंस मिल जाए, तो जैसे वो तो गुणा था तो डायरेक्ट करते जा रहे थे, लेकिन अगर घात लग जाए, सबके ऊपर पावर आ जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब के लिए क्या करेंगे, ये चीजें हमें सीखना है, ठीक है। तो ये चीजें सीखने के लिए सबसे पहले एक लेते हैं हम लोग ब्लैंक पेज, और ब्लैंक पेज पे पहले पूरी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग फिर से वापस क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा कि क्या करना क्या है इसमें। इसमें भी इकाई अंक ज्ञात करना है, और कुछ चीजें लॉजिकली बता देते हैं कि कौन सी चीजें कहां पे होंगी, ठीक है। ब्लैंक पेज लगेगा, ठीक है। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए अगर मान लीजिए शुरू से देखा जाए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक छोड़ दीजिए अब, क्योंकि 0 हम लोग लेके चल रहे हैं तो 0 ऐसे ही आ जाएगा। और इकाई अंक की बात कर रहे हो तो इकाई अंक में 10 में 0 ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 0 का इकाई अंक 0 ही होता है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऐसे इकाई अंक समझ में आ रहा ना कि ये सब तो अपने में ही इकाई है, ठीक है। अब चलिए इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या लिखी हुई है, या फिर कोई भी संख्या लिखी हुई है और उसका इकाई अंक 0 है, ठीक है। अगर उसके ऊपर घात लगाया जाए, क्या लगाया जाए, घात, पावर लगाया जाए, तो कितना हो बड़ी पावर लगा दी जाएगी 0 के ऊपर, तो उसका जो आंसर मिलेगा हमें वो 0 ही मिलेगा। बात समझ में आया? यानी कि सिंपल सा, फिर से समझ लीजिए, सिंपल सा ये है कि कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, कितना हो बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, और उसकी पावर अगर कितना लग गया, कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखी हुई है और 0 उसके इकाई अंक में 0 है, और उसका कितना हो भी बड़ा पावर लगा दिया गया, तो उसका आंसर 0 ही मिलेगा, क्योंकि उसका इकाई अंक 0 है, ठीक है। आ जाइए यहां पर, और सेम कॉन्सेप्ट 1 के लिए भी, 1 के पावर में भी कुछ भी लगा देंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा 1 ही मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट आ जाएंगे हम लोग 5 के पास, और सेम कॉन्सेप्ट लगेगा हमारे पास 6 के पास, ठीक है। ये चारों के चारों ऐसे हैं जिनके पावर कुछ भी लगा दिया जाए, यानी कि इकाई अंक में अगर है और इनके पावर में समथिंग कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी कितना हो भी बड़ा लगा लीजिए, तो इनका जो वैल्यू आएगा वो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, सॉरी वो वही खुद मिल जाएंगे, यानी 0 का 0, 1 का 1, और 5 का 5, 6 का 6 मिलेगा। बात समझ में आया? चलिए अब आधे दिमाग में चल रहा होगा, सर कुछ भी आप कह रहे हैं तो इसके पावर में अगर 0 लगा दिया जाए, तो अब ये चीजें तो फिर एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी के भी पावर अगर 0 लगा देते हैं, कितना भी बड़ी वैल्यू है, अगर उसके पावर 0 कर दिया गया तो उसका आंसर 1 हो जाता है। तो ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यहां यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा ना? ये कॉन्सेप्ट मत यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए तो ये 4 हो गए, तो इन चारों को मिटा देते हैं, क्योंकि इन चारों का काम खत्म। अब बच गए हैं कुछ लोग, उनको देख लेते हैं। जैसे 2 बच गए, 2 को देखते हैं। अगर 2 के पावर
1 लगाया जाए तो 2 मिलेगा, 2 के पावर 2 लगाया जाए तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 2 के पावर 3 लगाया जाए 8 मिल जाएगा, 2 के पावर 4 लगाया जाए तो कितना हो जाएगा 16, 16 को 6 मिलेगा क्योंकि इकाई अंक की बात कर रहा तो सॉरी ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी सही तो था यार 16, 16 का इकाई अंक कितना ले लेंगे हम लोग, 6 ले लेंगे। बात समझ में आ रहा ना। फिर अगर यहाँ पे 2 के पावर 5 लगा दिया जाए तो 32 मिलेगा और 32 में हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। फिर से अगर देखा जाए तो 6 लगाया जाए तो कितना मिल जाएगा, 64, 64 में 4 मिल जाएगा। फिर से 7 लगाया जाए तो 64 दूनी होता है 128, 128 को 8 मिल जाएगा। फिर से अगर पावर लगाया जाए तो 56 मतलब 256, तो 256 में फिर से 6 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से एक चीज देखेंगे कि इनके 4 पावर के बाद ये रिपीट करना शुरू कर रहे हैं। रिपीट मतलब क्या, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, फिर से रिपीट शुरू कर दिया। मतलब इन पावर्स के बाद फिर से वही पावर, सेम पावर लगाने के बाद सेम चीजें फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 तक आएगा, फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा, फिर 9 के बाद फिर रिपीट करना शुरू कर देगा, फिर ऐसे 13 के बाद रिपीट करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इसके लिए यूज होगा, किसके लिए, 2 के लिए। ठीक है, एक चीजें क्लियर होगी। अब आ जाते हैं एकदम सेम प्रोसेस ले लेते हैं 3 के लिए। किसके लिए, 3 के लिए। 3 को लेकर आइए और 3 भी यही सेम प्रोसेस अप्लाई करेगा। 1 अगर पावर लगाते हैं 3 मिल जाएगा, 2 पावर लगाते हैं तो 9 मिल जाएगा, 3 पावर लगा देते हैं तब हमारे पास 27 यानी कि 7 मिल जाएगा। अगर 4 पावर लगा देते हैं तो हो जाता है 81 और 1 मिल जाएगा। फिर से 3 के पावर अगर 5 लगाते हैं तो 3 मिलेगा और फिर से 5 के पावर 3 के पावर 6 लगाते हैं, 3 के पावर 6 लगाते हैं तो फिर से 9 मिल जाएगा। फिर अगर मान लीजिए 3 के पावर 7 लगा दिया जाए तो 27 यानी 7 मिल जाएगा। फिर से 3 के पावर 8 लगाया जाए तो फिर से आपको देखने को मिलेगा 1। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक चीज यहां पे भी देखने को मिल रहा है कि 4 के बाद फिर से भी रिपीट कर रहा है, 4 अंकों के बाद ये भी रिपीट कर रहा है। मतलब 4 तक आ रहा, पावर 1 2 3 4 तक आ रहा, फिर से रिपीट शुरू कर दे रहा है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं 4 के पास और 4 को चेक कर लेते हैं। तो 4 की पावर लगाते जाइए। 4 का पावर अगर 1 लगाया जाए तो कितना मिल जाएगा आपको, 4। ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि अगर इसके पावर 2 लगा देते हैं तो फिर से मिल जाता है कितना, 4 चौको 16, 16 को 6। फिर से 4 की पावर अगर 3 लगाते हैं तो फिर से कितना मिल जाएगा, 4। बस समझ में आया। यानी कि दूसरे अंक के बाद ही रिपीट शुरू कर दे रहा है। यानी कि 4 6 4 6 4 6 पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ते चला जाएगा। यानी कि जब भी ऐसे कोई वैल्यू आ जाए तो हम कितने अंक के बाद देखेंगे, 2 अंक के बाद इसका चेक करेंगे। अब बात समझ में, अभी समझा देंगे कि कैसे चेक करेंगे और 2 अंक पे कैसे चेक करेंगे। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मतलब 4 तक तो हो गया, अब सीख लेते हैं 6 7 के बारे में, क्योंकि हम लोग 5 और 6 के बारे में सीख चुके हैं। अब सीखेंगे किसके बारे में, 7 के बारे में। तो 7 वाला देख लेते हैं क्या है। 7 के बारे में देखिएगा, ये हो गया 7 अपना। और 7 के पावर अगर 1 लगाया जाए तो मिलेगा कितना, 7। 7 के पावर अगर 2 लगाया जाए तो 49 यानी कि 7। फिर 7 के पावर अगर 3 लगाया जाए तो मिलेगा कितना, 3। फिर 7 के पावर अगर 4 लगाया जाए तो कितना मिल जाएगा, 7 3 21 1। बात समझ में। फिर से यहां से वैल्यू रिपीट शुरू कर देता है, यानी कि यहां से वैल्यू इसकी फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रहा ना। तो ये हो जाएगा 7 के लिए। अब आते हैं अपने पास 8 बचा हुआ है, तो 8 को चेक कर लिया जाए एक बार। 8 को चेक किया जाए। 8 को देखिए, 8 को चेक किया जाए तो 8 के पास क्या आएगा, 8 का पावर 1 कितना मिलेगा, 8। 8 के पावर 2 कितना मिल जाएगा, 64 को 4। फिर 8 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 8 32 हासिल 8 चौक 32, 32 यानी कि सीधा सीधा समझिए कि 2 मिलेगा। फिर अगर यहाँ पे 4 पावर आ जाएगा तो कितना मिल जाएगा अपने पास, 16। ठीक है, तो हो जाएगा 6। यहाँ फिर से देखेंगे 4 अंक के बाद ये फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि 8 6 48 हो जाएगा और 8 फिर से रिपीट यहाँ से शुरू कर देगा 4 अंकों के बाद। आते हैं 9 के पास। ये हो गया 9 और 9 का पावर अगर 1 लगाते हैं तो 9 मिलता है और 9 का पावर अगर 2 लगा देंगे 81 यानी कि 1 मिलेगा। फिर 9 के पावर अगर 3 लगा देंगे तो फिर से 9 मिल जाएगा और फिर से अगर 9 के पावर 4 लगाते हैं तो 1 मिल जाएगा। यानी कि एक चीज समझ में आ गया कि 2 ऐसी वैल्यू है 4 और 9 कि जो 2 अंक के बाद मतलब 2 पावर के बाद रिपीट शुरू कर रही हैं, 1 2 फिर 3 4, 1 2 फिर 3 4, फिर 1 2 फिर 3 4 ऐसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, और जो भी वैल्यूज है वो 4 अंकों के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, और जो जीरो थे, जो जीरो था, 1 था, 5 और 6, ये 4 जो थे वे स्वयं आते थे, यानी कि इनका पावर कुछ भी कर लिया जाए वो खुद ब खुद निकल के आते थे। बात समझ में आ रही ना। तो ये सारी कॉन्सेप्ट थे। अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन के पास। देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास और क्वेश्चन जरा समझिएगा। क्वेश्चन की पावर 67 लगा हुआ है।
क्वेश्चन में पावर 67 लगा हुआ। तो सबसे पहला हम बोले इकाई अंक चेक कर लीजिए। इसका इकाई अंक 0 है तो इसका आंसर 0, इसका इकाई अंक 5 है तो इसका इकाई अंक 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाइए इकाई अंक 1 है तो इसके भी पावर कुछ भी लगा दीजिए, ये सब सेम रह जाएंगे। बात समझ में आया ना, कॉन्सेप्चुअली ये सारी वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। अब आते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं 2, और 2 कितने के बाद, कितने पावर के बाद रिपीट करना शुरू करता था, 4 पावर के बाद। तो हम करेंगे क्या, उसी वैल्यू यानी कि 4 की वैल्यू से, यानी कि 4 से इस पावर को डिवाइड करेंगे। इस 4 से किसको डिवाइड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे, और चेक करेंगे कितना उसका रिमाइंडर बच रहा है। तो जब 4 से पावर को डिवाइड कर रहे होंगे तो देखेंगे कि इसका रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास कितना, 3। और 2 की पावर क्यों लगाया गया, क्योंकि 2 यहां पे क्या है अपने पास, इकाई अंक है। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे, मिल जाएगा 8। बात समझ में आया। फिर यहां आ जाइए, अब दिख रहा होगा डिविजिबिलिटी रूल जब आपको पढ़ाया गया था तो दिखा था, आपको पता है कि ये वैल्यू सीधे सीधे कट जाएगी 4 से। कैसे पता, क्योंकि लास्ट के 2 अंक को चेक किया जाता है, अगर वो 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यानी कि 32 अगर विभाजित है 4 से तो 132 विभाजित हो जाएगा 4 से। बात समझ में आया। तो अब जब भी ऐसा कोई केस है कि पूरा का पूरा विभाजित हो जाए तो इनको लगा देना है कितना पावर, 4 पावर, यानी कि इनका पावर कितना मिल जाएगा 4, और 7 का 4 बार गुणा करेंगे। यानी कि ऐसे चेक कीजिएगा, पावर जब भी आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 7 7 49, 49 को बचा कितना 9, इकाई अंक को लेके चलिएगा। फिर 7 9 63, बचा कितना अपने पास 3 होगा ना। फिर 7 से फिर से 3 में गुणा कीजिए, होगा कितना 7 3 21, 21 को 1 मिलेगा, यानी कि इसका इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बात समझ में आया। यहां पे आ जाइए, यहां पे भी सेम चीज हो रहा है ना, देखिए 68 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अच्छा एक चीज और भी है, ये 68 जो है यहां पे इकाई अंक कितना लिखा हुआ है, 4। कितना लिखा हुआ है, 4, और इकाई अंक के ऊपर लगा हुआ कितना, 68। कितना लगा हुआ है, 68। और 4 अभी अभी हम लोग देखे हैं कि 4 2 पावर के बाद रिपीट कर रहा था, यानी कि 1 2 फिर 3 4 ऐसे रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो ये जब भी रिपीट कर रहा था तो ऐसे कुछ रिपीट कर रहा है, यानी कि इसका पावर लगा देंगे 2, क्योंकि 2 पावर के बाद रिपीट कर रहा है और पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4 चौको कितना होता है 16, 16 को 6 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे आ जाइए 66 के पास, तो 66, अब 9 के पास भी वही सेम प्रोसेस था। 9 भी तो ऐसे ही कुछ होता था 2 से डिवाइड कीजिए 66 को, तो मिलेगा कितना आपके पास, शेष कितना बच रहा होगा 0। 0 का मतलब जिससे डिवाइड कर रहा हूं वही लगा देंगे। तो किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से, तो ये मिल जाएगा आपको 1 आंसर। बात समझ में आ रहा ना। चलिए कॉन्सेप्चुअली सब चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे आ जाइए, ये वाली वैल्यू देखिएगा, इसको देखिएगा, इसके पावर लगा हुआ कितना 110, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ 3, और 3 4 पावर यानी कि 4 घात के बाद बदल रहा था। ठीक है, यानी कि फिर से रिवर्स शुरू हो रहा था वो, यानी कि 1 2 3 4 फिर भी 1 2 3 4 ऐसे शुरू हो रहा था। ठीक है, तो समझिएगा, इसको हम फिर से किससे विभाजित कर देंगे, 4 से, और देखेंगे शेषफल कितना मिल रहा है। तो शेषफल आपको कितना मिल जाएगा, सिर्फ शेषफल मिल जाएगा आपको 2, यानी कि जब शेषफल 2 मिला तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर 3 के पावर 2 लगा दीजिए, यानी कि 9 मिल जाएगा आपको आंसर। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, 4 है तो 4 2 से विभाजित करेंगे तो मिलेगा कितना, पावर में 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे जब पावर में 1 मिला है तो आंसर भी 4 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा। यहाँ पे आ जाइए, फिर 2 से विभाजित इसको कीजिए, अब सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 से विभाजित करेंगे 9, इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी पावर 1 बचेगा, और 1 पावर मतलब 9 बच जाएगा। बात समझ में आया। अब आते हैं थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चंस के पास, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गए होंगे अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तो। अब ये भी बताया है कि 5 की पावर कुछ भी लगा दीजिए, 5 खुद ही रह जाएगा। ठीक है, और कोई बचा, 1 की पावर कुछ भी लगा दीजिए, 1 ही रह जाएगा। ये दोनों तो क्लियर हो गए, ये दोनों क्लियर है। 9 पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 1 आएगा। बात समझ में आया कैसे ना, पूरी तरह से विभाजित होने पे पावर कितना लगाएंगे, 9 का 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 से विभाजित हो गया पूरी तरह से। तो जब 2 से यहाँ 2 मिलेगा तो 99 81, यानी कि 1 मिल गया। ठीक है, अब 7 का चेक किया जाएगा तो देखिएगा 84 शायद कट जाता है, किससे, 4 से, तो यहाँ मिल जाएगा 7, और 7 × 5 = 35, यानी कि आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा घर पर, यही रहेगा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क करके कमेंट करके हमें आंसर जरूर बताएंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी प्रोसेस जहां भी ऐसा लगे, कंफ्यूजिंग टाइप का लगे या फिर कंफ्यूजन हो, वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे एक वीडियो और इसमें अपलोडेड है पहले से, यूनिट डिजिट करके, ठीक है, उसको जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। वो भी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस करके बताया, पूरा एक्सप्लेन करके डिस्क्रिप्टिव में बताया उसको भी। ठीक है, चलिए अगले वाले टाइप पे चलते हैं।
मिसलेनियस क्वेश्चंस यानी कि विविध प्रश्न। अब विविध प्रश्न में जरा समझेंगे कि ये क्वेश्चंस हैं क्या, ठीक है। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, तो आपको सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है कि इसमें वही करना है जो क्वेश्चन कहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें आपको वही करना है जो क्वेश्चन कहेगा, इसके अलावा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है संख्या का, तो संख्या में पता नहीं, संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 बराबर 15। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे कर दिए। 3 से काट लीजिए इसको, 3 × 5 = 15, 2 से काटिए 2 दूनी 4, ये हो जाएगा यक्स बराबर, जरा ध्यान समझेंगे, इन तीनों का गुणा करके इधर गुणा करेंगे, यानी 5 दूनी 10, 70, 70 में 5 का गुणा कर लेंगे, मिल जाएगा 350 आपका आंसर। बात समझ में आया कैसे? ये देखिए सब विभाजित वाले रूप में है ना, यानी कि भाग वाले रूप में है, और जब भाग बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करें आप लोग तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैम, अगला क्वेश्चन लगेगा 1/4 of 1/10 of a number is 10। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/4 का 1/10 भाग, यानी किसी संख्या का 1/4 1/10 भाग 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, ये ना क्वेश्चन कह रहा है। बस इसका आंसर निकल गया 400। कैसे? 4 दही हम 10, सॉरी 4 दही 40, 40 में और 10 का गुणा कर लेंगे, मिल जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और कह दिया भाई साहब, कह रहा संख्या का 5वां भाग, तो संख्या का 5वां भाग मतलब ये संख्या और इसी का 5वां भाग, यानी कि मिल जाएगा आपको आंसर 80। ठीक है, कैसे मिला, इसको काट लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग, किसी संख्या का, आप ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या के इनके भागों का योग कह रहा है, मतलब ये संख्या हो गई, इसका 1/2 भाग, इसका 1/3 भाग, इसी का 1/4 भाग का योग क्या कह रहा है, उस संख्या से 4 अधिक है, उस संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यही क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग इनका एलसीएम ले तो मिल जाएगा आपको 12, और इनको काटा जाएगा तो मिल जाएगा 6x, और यहां मिल जाएगा आपको 4x, और यहां मिल जाएगा 4 × 12 यानी कि 3x बराबर x + 4। 12 को उधर भेज दीजिए और इनको जोड़ लीजिए, तो कितने मिल जाएंगे यहाँ पे, 10 × 3 = 13, और 12 को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 12x और प्लस 12 × 4 = 48, और जब 12 को इधर भेजेंगे तो 13 में से घट के मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ x, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन देख लेते हैं पूछा क्या है, वही पूछा है, यानी कि x पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए कह रहा है एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/y के बराबर है, यानी कि एक संख्या का कह दिया तो गुणा बट्टे 10। ठीक है, फिर क्या कहा है, दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या y है, उसका जो है 4/5, एक दोनों को बराबर, मतलब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, इसको अगर काटा जाएगा तो मिल जाएगा कितना, 2 मिल जाएगा, यानी कि 7x बराबर 8y। अगर यहां से किसी एक का मान निकाला जाए तो अगर मान लीजिए x का मान निकाला जाए तो कितना मिल जाएगा हमें, x बराबर 8y/7 मिल जाएगा। बात समझ में आया, यानी कि यहां से x का मान मिल गया। अब क्वेश्चन में देखिए और कुछ भी कह रहा, क्या कह रहा, दोनों संख्याओं का अंतर 100 है, तो दोनों जो संख्याएं हमारे पास है उनका अंतर कितना है, 100 है। तो यहां से उठाएंगे x का मान और यहां रख देंगे, तो x का मान उठाइए और यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8y - 7y, और 7 को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये 700, और यहां से घटा लेंगे तो y का मान मिल जाएगा आपको 700। ठीक है, अब देखिए कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही थी हमें, y, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं ना, तो इसमें छोटी संख्या आपको y दिख रही थी, तो y आपका आंसर जो हो जाएगा वो 700 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई थिंक आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, पूरे वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए तो अब इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट जो भी क्वेश्चंस आपसे फंसे हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू।